वहीं अलवर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग महिला ने अपनी पोतों के ही खिलाफ बेटे के अपहरण का मामला दर्ज करवाया। अलवर की ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली इसकी कहानी है। दरअसल आपने ये तो जान लिया कि एक दादी ने अपने बेटे के अपहरण की किसी और की नहीं बल्कि अपने पोतों की शिकायत पुलिस से की, लेकिन सीसीटीवी की इन तस्वीरों में मारपीट करते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो एक शख्स से मारपीट कर रहे हैं। दरअसल ये घटना अलवर कोर्ट के पास की है, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में 4 से 5 युवक बाइक पर सवार होकर आते हैं, जो एक व्यक्ति को रोककर मारपीट करते हैं और फिर उस शख्स को एम्बुलेंस पे ले जाते हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। लेकिन इस मामले में सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि एक बुजुर्ग महिला ने इसकी शिकायत दी कि उसका 55 साल का बेटा जल सिंह अलवर कोर्ट में आया था, जिसकी पिटाई की गई। दरअसल तस्वीरों में दिखाई दे रही आरोपी इस बुजुर्ग महिला के पोते हैं, जो किसी और से नहीं बल्कि अपने ही पिता से मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस घटना के बाद जानकारी में आया कि परिवार में जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, जिसके कारण ये मामला सामने आया। तो जोधपुर में हिट एंड रन के मामले में परिवार और सरकार के बीच समझौता हो गया है और समझौता बातचीत हुई है। आपको जानकारी दें कि पीड़ित परिवार को 11 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी और इन दोनों आश्वासन के बाद परिजन धरना स्थल से उठे। राज्यसभा सांसद हैं राजेंद्र गहलोत, जो कह रहे हैं कि मामले में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो फिर से आपको जानकारी दें, 11 लाख रुपए की आर्थिक सहायता परिवार को दी जाएगी और इसके अलावा परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दी जाएगी। और तस्वीर उस वक्त की जब धरना इस मामले में दिया जा रहा था परिवार की ओर से और बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतरे थे। नारेबाजी, विरोध दर्ज कराया गया था, पुतला फूका गया था छात्र की मौत मामले में। और अब क्योंकि बातचीत हुई है और समझौता हुआ है और अब आपको अपडेट दे दें कि 11 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी पीड़ित परिवार को और परिवार के एक सदस्य को दी जाएगी नौकरी। जिसकी भी लापरवाही हुई है उसकी तुरंत कार्रवाई की जाएगी और उसमें जितने दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि संवेदनशील मामला था और किसी भी परिवार से 3 लोगों का एक्सीडेंट हो, 2 चले जाएं तो भाग्य दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सब उससे दुखी हैं और ये सबकी मांग थी, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से वो परिवार बहुत कमज़ोर है और उसी परिवार में उसके पिताजी का भी देहांत 1 महीने पहले हो गया था। कोई भी कमाने वाला नहीं है, तो हमने कहा कि हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो सुविधा पे एक नौकरी देंगे। जोधपुर के एयरपोर्ट 5 बत्ती चौराहे के पास में आज सुबह हिट एंड रन का मामला हुआ था। हिट एंड रन मामले के साथ जो है क्षेत्रवासियों और स्थानीय लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। इन लोगों की मांग थी कि पहले पुलिस प्रशासन जो है उन्हें मुआवजा दे और जो दोषी एक्सीडेंट करने वाला ट्रक ड्राइवर जो भी था उसको गिरफ्तार करे। हालांकि पुलिस ने इस मामले में ट्रक ड्राइवर को और ट्रक को हिरासत में ले लिया है, लेकिन अगर बात की जाए तो दिन भर कड़ी मशक्कत के बाद में अब जो है परिवार के लोगों के साथ जो है बीजेपी के नेता, राज्यसभा सांसद और विधायक जो आए, उन्हें जो है कह सकते हैं कि समझौता हुआ है। ये एक छोटी सी बच्ची है, मासूम बच्ची। क्या हुआ था बेटा? मैं बाइक का एक्सीडेंट हो गया। सुबह स्टेडियम के लिए जा रहा था, 99 रोड पे ट्रक वाले ने कुचल दिया। बहुत प्यारा था मेरा भाई, बहुत अच्छी शक्ल थी, उसका मुंह भी देख के जैसे नहीं रखा उन्होंने। कहाँ से लाऊं? उसका सर भी फाड़ दिया, उसका दिमाग भी बाहर लेके आ गए। मैं क्या करूंगी? एक ही तो भाई था, अब छोटी वाली बहन को भी रखूं। मम्मी भी पागल होके पड़ी है, मम्मी भी बोल रही है मेरा बेटा आएगा, कहाँ से लेके दूं उनको बेटा उनका? बड़ा ही मार्मिक दृश्य है। जिस तरह से आप देखिए, एक भाई था, 2 महीने है, पिता की कुछ दिन पहले मौत हो चुकी है। परिवार में वो उस बच्चे से काफी आस थी, लेकिन जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ है उसमें कह सकते हैं परिवार वालों ने अपना चिराग खो दिया। लेकिन अब
सरकार के प्रतिनिधि आए और उन्होंने 11 लाख रुपए की मदद और जो घायलों के इलाज की बात कही है, साथ ही साथ जो परिवार के लोगों को नौकरी संविधान पे देने की बात कही है। लेकिन कह सकते हैं जिस तरह से ये हादसा हुआ वाकई मार्मिक और दुखद है। एक मासूम जो स्कूल के स्वतंत्रता दिवस समारोह में सम्मिलित होने के लिए जा रहा था, लेकिन इस तरह की दुखद घटना के साथ एक परिवार का चिराग बुझ गया। फिलहाल अब देखना यह है कि सरकार की तरफ से कितनी और सहायता इन्हें मिल पाती है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट।